हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज शॉर्ट स्ट्रक्चर्स इन स्टडीज चैनल आपके लिए आपकी भूमिति का 5वां चैप्टर लेकर आया है। 5वें चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसका नाम है। हम लोग पढ़ेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच हम दूरियां कैसे निकालें, और साथ ही साथ दूरी निकालने के साथ साथ कुछ और भी संक्रियाएं हैं, कुछ और भी उसके उपाययोजन हैं। दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालेंगे और उस दूरी के आधार पर उसके क्या क्या उपयोजन है। समांतर चतुर्भुज के लिए, रेखीय बिंदु के लिए, समचतुर्भुज के लिए, त्रिभुज के लिए, वो भी हम देखेंगे। आप कापी पेपर पे लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए, हम आज आपके सामने एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेटिंग ज्योमेट्री। ठीक है। अब इसमें ये चैप्टर 5वां आपका है। 5.1 का हम क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, मिलकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको पहले एक क्वेश्चन बताऊं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर के 6 प्रश्न है। अब 6 में से 2 या 1 मैं बता देता हूं, बाकी आप कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पर क्वेश्चन नंबर डालेंगे, तो फिर उसके लिए हम बता देंगे। ठीक है। कुछ प्रयास आप कीजिए। देखिए, इस ऑनलाइन स्टडीज के जमाने में आपके स्वाध्याय का, सेल्फ स्टडीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे, जब तक खुद माथापच्ची नहीं करेंगे मैथ्स में, तब तक आपको आने वाला वो नहीं है। तो 2 सवाल 3 सवाल हम बताते हैं, और उसी कैटेगरी जितने सवाल रहेंगे आप लगाइए, आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके मुझे ये बताएंगे आपको वो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला देखिए, यहाँ पर दे दिए गए, पर समझिए इसको। ए बराबर है 2 और 3, और एक बिंदु बी है 4 और 1। अभी हमको इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है। अब डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आप ये बताइए, आप 9th में ही पढ़ चुके हैं निर्देशांक संबंधी, जहां पर ग्राफ का पेपर है, उसमें कई जगह आप मिल चुका है। अगर ऐसे बिंदु मिलते हैं, पहला ये अंक जो होता है x अक्ष पर होता है, दूसरा वाला y पर। x y माने यही x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है। x का निर्देशांक 2 है, y का 3 है। यहाँ पर b में x का 4 है, y का 1 है। लेकिन दिक्कत यह है, x बराबर में पूछूं कितना बताएंगे आप? x बराबर 2 बोलेंगे या x बराबर 4 बोलेंगे? ठीक है। ऐसे में इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये पहला बिंदु है, फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकंड है, इसे पहला x बोलेंगे, इसे दूसरा x बोलेंगे। माने ये x1 बोलेंगे, इसे x2 बोलेंगे, ये y1 बोलेंगे, ये y2 बोलेंगे। बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 4। देख रहे हैं, यह है x1, ये है x2, और यहां पर y1 इक्वल टू 3 है और y2 इक्वल टू 1 है। ठीक है। आप इतना कर देंगे। अब यहां पर देखिए, डिस्टेंस AB के बीच की दूरी का एक सूत्र याद रखिए, और ये सूत्र दूरी ज्ञात करने में तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। आगे कई जगहों पर, कई प्रश्नों में आपका ये हेल्प करेगा। माने पूरे चैप्टर 5.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कोई भी हो, आपको सूत्र यही लगाना पड़ेगा। ये दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट, ठीक है, एक कोष्टक में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बात समझ में आई? ये आपका है, यहां आप लिख देना, ये सूत्र है। क्या है? ये सूत्र है। अब जो मान आपने x2 और x1 का, y1 और y2 का यहां पर आप दिखाए हैं ना,
ये आप दिखाए हैं ना, इसको आप यहां रिप्लेस कीजिए, इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, पहला है ना, तो x2 4 है, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, बात समझ आ रही ना, बहुत सिंपल सा है, प्लस y2 माइनस y1, y2 किधर है 1, माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे 2 माइनस 4 मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होगा -2, ये होगा -2 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2 2 जा 4, सिंपल, प्लस 2 2 जा 4। अब ध्यान रखना, हम अगर स्क्वायर कहते हैं किसी अंक का, वो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका आंसर प्लस में ही आता है। ठीक है, अब इक्वल टू इतना हो गया 8, इतना बड़ा नहीं करेंगे ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इक्वल टू 8। अब AB डिस्टेंस AB का मान अंडर रूट 8 आ गया। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो निकाल के देखिए। अगर नहीं निकलने वाला है, निकलने लायक नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो आप वैसे रहने दीजिए। इसका निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये देखिए, 8 को हम करेंगे 4 इंटू 2 करेंगे ना, 4। अब ये हो जाएगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस AB इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार से ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, पहले क्वेश्चन का पहला ये था, सब क्वेश्चन पहला था, ये आपने कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बाकी क्वेश्चन तुम आपको अपने मन से करने होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें और बताऊंगा, या देखेंगे वो कौन सा है, बात समझ में आई ना। अच्छा, एक बात और, जो आपने यहां पर लिखा AB, ये सूत्र हो गया, आपने जो यहां लिखा ना, लिखिए यहां पर सूत्रानुसार, सूत्रानुसार माने सूत्र के अनुसार आपने यहां पर मान रखा है, इतना आप कर देंगे, आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्लास का विदाउट एनी मिस्टेक आपका सामने मिल जाएगा। ठीक, मैं अभी पूरी उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसको क्या करेंगे, हल कर सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर एक और मैं बताऊंगा जो थोड़ा सा अलग है। वो क्वेश्चन कौन सा है, 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है। ठीक है, वो कैसे है अभी देखिए। थर्ड में क्या है, R इक्वल टू बिंदु R इक्वल टू 0 एंड -3 और दूसरा क्या है S इक्वल टू 0 एंड 5/2। अब इसमें क्या है, आप यहां लिख लेंगे x1, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2 ना। अब यहां पर अगर आप चाहें, मैं दो विधियां बता रहा हूं, आप इसको बाद में हल कर लीजिएगा। चाहे तो पहला सूत्र सीधा लगा दीजिए। कौन सूत्र है पहला आपका, जो आपने अभी पढ़ा था, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करते हैं, अब मान रखते हैं, तो आ जाएगा x1 x2 का मान 0, 0 मान 0। अगर आप रखना चाहते हैं, प्योर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे क्यों, जब हमें पता है x2 x1 की वैल्यू 0 है, तो सीधा हम यही नहीं करेंगे। ये देखिए, ये क्या है, अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू अंडर रूट 5/2, ठीक है, -3 ऐसा। ठीक, अब अगर आप हल करना चाहेंगे, इसको 5/2 माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हुआ,
2 3 जा 6 गुणा होगा ना, 2 3 जा 6, 6 and 5 11/2 स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आप वर्गमूल लेते हैं तो क्या होगा जानते हैं, ये अंडर रूट का जो साइन है ये हटेगा और स्क्वायर हट जाएगा, इक्वल टू आएगा 11/2। ठीक है। अगर ये बात मेरी आपको हजम नहीं हो रही, डिस्टेंस आरएस हजम नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, आप सीधा कीजिए ना, 11/2 इंटू 11/2 करेंगे ना, तब आप स्क्वायर रूट निकालिए, आपका ये इस प्रकार से ये क्या होगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी सम्स हैं सारे के सारे ऐसे लगाने हैं, और ऐसे लगा करके आप क्या करेंगे, हल करके खुद को देखिए, खुद को परखिए कि आपको जो बताएगा वो समझ में आया क्या। ठीक है, अगर आ गया है तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं आया है और भी अच्छी बात। क्यों और अच्छी बात, क्योंकि आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक, पक्का बताऊंगा आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका जो है, सेकंड भी वैसे ही है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। अब जरा समझ लीजिए, यहाँ पर ये है ऐसा अक्षांश है, ये है एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, बिंदु से ज्ञात करो ए -3 4, ए कहां है, -3 4, -3 4 माने ए यहां पर है, और बी कितना है, -1 4, -1 और 4। ठीक है, आपको ये पता करना है ये समान दूरी पर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब जो बिंदु है वह एक्स पर है, मान लो यहां होगा, यहां होगा, कहीं भी होगा। ठीक, तो जो एक्स का निर्देशांक, अब ध्यान देना, अगर मैं पूछूं बिंदु एक्स पर कोई बिंदु माने अक्ष एक्स पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, उसका निर्देशांक होगा एक्स और 0। क्या होगा, एक्स और 0 होगा। एक्स और 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्स पर तो है, एक्स रहेगा ही ना, और वाई का मान तो यहां पर रहेगा नहीं, वाई का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको हल कैसे करेंगे ये देखिए। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु कितना है, एक्स और 0 है। ठीक है, और बिंदु जो दिया गया है, पहला बिंदु ए दिया गया है -3 और 4, और दूसरा बिंदु दिया गया है बी -1 और 4। ठीक, अब ये जो बिंदु ए और बी है, इस बिंदु से समान दूरी पर, माने जो दूरी इसकी है वही दूरी इसकी है, माने सी हो गया। अब अगर हमें, इसलिए आप क्या करेंगे, पहले सीए की दूरी निकालेंगे जैसे आपने अभी निकाला पहले में, फिर सीबी की निकालेंगे जैसा आपने निकाला है। ये दोनों दूरियां आप इक्वल करेंगे। एक काम करिए, तो ये कर देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, इतना आप कर दीजिएगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार डिस्टेंस AB इक्वल टू, सॉरी, डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस BC। अब AC में देखिए, AC का मान कितना होगा, AC ना ये 1 है, ये 2 है, तो कितना होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, अब यहां क्या करेंगे, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। ये अगर आप हल कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पूरा हल हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों बिंदु का निर्देशांक आपका
आ जाएगा। ठीक, आप हल कर देखिए, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, इसी के आधार पर आपको हल करना है। नहीं आने पर वीडियो फिर देखिए। अब जैसे पहला सवाल है, सारे प्रश्न वैसे हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है? 4 में क्या है? 3 बिंदु हैं। एक बिंदु है P, P का निर्देशांक है -2 और 2, और एक बिंदु है Q, Q का निर्देशांक है 2 और 2, और एक बिंदु है R, R का है 2 और 7, 2 और 7। अब आपको ये पता लगाना है कि बिंदु P, Q, R संरेख है कि नहीं है। ठीक, ये मैं हल नहीं करूंगा, आप बता रहा हूं, कीजिए इसको कॉपी में। नहीं करेंगे तो ये वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। अब की बार बनाऊंगा ना तो फुल क्वेश्चन लूंगा, पूरा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार तो आपको करना होगा, भले ही रॉन्ग कर डालिए। ठीक, तो आप पहले क्या करेंगे? ये बोला है सिद्ध करो कि बिंदु P, Q, R एक रेखीय है, कोलिनियर है, एक रेखीय है। इसलिए क्या करना, पहले ये दूरी निकाल लो, डिस्टेंस P, Q निकाल लो। निकाल लेंगे जैसे पहले निकाले थे। नंबर 1 करके रख लीजिएगा, जो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। फिर QR निकाल लो, डिस्टेंस QR जैसे आपने निकाला था वैसे निकालना। ठीक है, फिर आप PR निकाल लो, डिस्टेंस PR। तो समीकरण 1, 2 और 3 कर लेना है। फिर अब आपने 3 दूरियां निकाली, दूरी PQ, दूरी QR, दूरी PR। तो जब ये दूरी आप निकाल लेंगे तो देखना जो सबसे बड़ी दूरी होगी उसे आप यहां ले, बड़ी दूरी ना, ये आप लिख लीजिएगा। और यहां क्या करना, दोनों छोटी दूरी को, जो छोटी दूरी है, छोटी दूरी धन छोटी दूरी, ये जोड़ लीजिएगा। बड़ी दूरी और छोटी छोटी दूरी जोड़ लिया। अगर ये दोनों, ये बड़ी दूरी इन दोनों जो छोटी जो दूरियां हैं उनके योगफल के बराबर आ जाए तो बोल देना हाँ यह बिंदु एक रेखीय है। और बराबर नहीं है तो कट करना, और कट करके लिख देना यह बिंदु एक रेखीय बिंदु नहीं है। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला हम बताते हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्या होता है। अब देखिए अगले में आपको 4 बिंदु दिए गए हैं। कितने? 4। P, Q, R, S। P है 2, ऋण 2, Q है 7, 3, Q है 7 और 3, R है 11 और -1, और यस है 6 -6। तो आपको ये पता करना है कि चारों जो बिंदु हैं, ये चारों बिंदु किसी समांतर चतुर्भुज के बिंदु हैं। अब जरा समांतर समझो तो सवाल लगाना। ये है एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम मैं लिखता हूं P, Q, R, S। ठीक है, P का मान कितना है? 2 - 2, 7 and 3, 11 - 1, 6 - 6। बात समझ आई ना? अच्छा, आपको तो ये बात पता होगी, कौन सी बात, कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं होती हैं वो सर्वांगसम होती हैं। ठीक, पता है ना? तो आप एक बार यहां डिस्टेंस PQ निकालिए, समीकरण नंबर निकाल लेंगे ना। x2 - x1 प्लस y2 - y1 पूरे का स्क्वायर, हल कर लेंगे। पूरा सवाल वही है 100%। अब वो सवाल मैं बता करके फ्यूचर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब बता रहा हूं। दूरी निकालना, PQ निकाल लिए, समीकरण 1 कर लीजिएगा। अब फिर निकालना, अब एक और निकाल लो,
अगला डिस्टेंस PS, ये ना, इसमें x1, एक किसी को x1 y1 मानना, किसी को x2 y2 मान लेना। नहीं तो कम सा मान सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y3, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना। जब ये निकाल रहे हैं x2 माइनस x1, ये निकालेंगे x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, ऐसा। तो आप इसकी दूरी निकाल लिए, किसकी, PS की। फिर निकालिए SR की, ये समीकरण 4 कर लेना। फिर निकालना QR की, ये समीकरण 5 कर लेना। ये 3 और ये 4 कर लेना। इतना काम कर लेंगे। तब आप ये देखेंगे 4 दूरियां निकाले ना, 2-2 दूरियां बराबर होंगी। कौन कौन, आमने सामने वाले। PQ के सामने कौन है, PQ की SR है, PQ की SR है ना, इसे निकालना डिस्टेंस PQ बराबर डिस्टेंस SR, ये दूरी बराबर आ गई। वैसे ये जो PS है ना, वो QR बराबर आएगी, ऐसे यहाँ पर इसकी दूरी बराबर दिखा देना। समीकरण 1 और 2 से PQ बराबर SR, डिस्टेंस PQ बराबर डिस्टेंस SR, और 3, 2 और 4 से डिस्टेंस PS बराबर डिस्टेंस QR। ये दूरी आप निकालने के बाद देखें कि दूरियां बराबर आ जाएंगे, तो क्या बोला, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ। अब आगे जो क्वेश्चन आपको है वो खुद आप करना है, वो समचतुर्भुज की बात बोल रहा है। तो समचतुर्भुज ऐसा होता ना, ऐसे 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 और ऐसे। तो नाम इसका दिया गया ABCD, ABCD। तो इसमें जो दिया गया मान ना, आप AB की दूरी निकालिए, BC की निकालिए, DC की निकालिए, AD की निकालिए। चारों दूरियां निकालेंगे तो आप ये देखेंगे 4 दूरियां बराबर आ गई। तो जब चारों दूरी बराबर आ जाएगी तो डिस्टेंस AB बराबर डिस्टेंस BC बराबर डिस्टेंस DC बराबर डिस्टेंस AD। जब चारों दूरियां बराबर आ गई तो क्या लिखेंगे, अतः यह एक समचतुर्भुज है। बराबर है, बराबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, सिद्ध करो कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। समबाहु त्रिभुज ऐसा होगा ABC, नाम क्या दिया, ABCD का। ठीक है, ABC। तो जब यहाँ पर नाम दिया गया है, A का मान दिया गया है 1, 2, और इसका 1, 6, इसका 1 + 2 √ 3 और 4। तो दूरी AB निकालिए, दूरी BC निकालिए, दूरी AC निकालिए। तीनों दूरियां हो जाएंगी बराबर, और जब तीनों दूरियां बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब एक 7वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप ये लगाइएगा। 8 क्वेश्चन तक 7वां हल करके बताता हूं, थोड़ा सा अलग है वो। उसके बाद में ये चैप्टर आपका हो जाएगा। आपको मैं बोल दूंगा, आप अपना करो और करके मुझे बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7, यहां पर एक बिंदु है L, L का मान है x7, और एक बिंदु है M, M का मान है 1 और 15 ना, 15। और इसके बीच की, LM के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस LM बराबर कितना दिया है 10 सेमी। कितना, 10 सेमी। तो आपको x का मान निकालना है। अब देखिए, पहले यहां कर लीजिए x1 y1 x2 y2। अब सूत्र देखिए, डिस्टेंस LM बराबर करनी में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सूत्र ना, ये देखिए सूत्र। ये अब मान रख दीजिए, LM का मान तो 10 है, यहां 10 रख दिए बराबर। ये देखिए, x2 का मान तो है 1 माइनस x स्क्वायर बराबर है, प्लस 15 माइनस 7 स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू। अब इसका जरा विस्तार कर लेंगे, नहीं तो एक काम करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। ठीक रहेगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये करनी हट जाएगी ना।
एक करनी हट जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा, जरा इसको विस्तार करो, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसका विस्तार जानते हैं ना, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 7, इसका मतलब कितना होता है 8 ये निकालेंगे क्या होगा 64 हो गया। अच्छा अभी देखना, पक्षांतर कर लो, सीधे करो, एक्स स्क्वायर ले लिया माइनस 2x ये ले लिया, 64 1 प्लस 65 ये 100 ले जाओ इधर, माइनस 100 इक्वल टू 0 आ गया अलजेब्रा में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये कितना होगा माइनस 35 इक्वल टू 0। अब आप हल कर सकते हो इसको गुणनखंड विधि से ना, कितना मिलेगा 7 और 5। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 7। अब अगर आप चाहिए तो मैं ऊपर से मिटा दूं, आप खुद देख चुके हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस 7 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करना है, यदि x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, और यदि x 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। यही x का मान आ जाएगा, या तो 7 आना चाहिए या तो माइनस 5, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार बेटा आप लोग इस सवाल को लगाइए, हल कीजिए, और हल करके आप मुझे कमेंट बताइए कौन कौन प्रश्न आपको नहीं आए। वो सारे प्रश्न मैंने जानबूझ के छोड़े हैं, ठीक है ना। क्यों, मैं पूरा बताता जाऊंगा, आप कॉपी करते जाएंगे, और कॉपी करने के मतलब डाइजेस्ट हो जाऊंगा। आप पूरा कॉपी कर लेंगे, क्या मतलब रह जाएगा, सारे नियम एक हैं, सब कुछ सेम है। हो सकता है कुछ टिपिकल पॉइंट कहीं पर आ जाए, तो उसके लिए आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। प्लीज डोंट गो थ्रू द डाइजेस्ट में जाकर के कॉपी मत करना। हाँ, अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप अगर देखकर समझना चाहते समझ लीजिए, लेकिन उसको कॉपी मत कीजिए, अपने मन से कीजिए इसको, और न आने पर कमेंट में जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बताइए। और हाँ, एक बार ये सारे क्वेश्चन करके आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, सारे क्वेश्चन 5.1 का, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा नंबर मिलता है इसमें, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर बड़े आसान है, और अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ पोर्शन कट चुका है, डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है, वो मैं आपको अगले स्टेप में बता दूंगा कौन कौन क्वेश्चन के ओमिट हुए हैं बोर्ड से इस साल के लिए। क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन चलते कुछ परसेंटेज 25% हर सिलेबस बुक से ओमिट किए गए हैं, नहीं तो कहीं कहीं तो ज्यादा, कहीं कहीं कम क्वेश्चन ओमिट किए गए हैं। वो कहाँ कहाँ किए गए मैं बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आप इसको कर लेंगे, ठीक ना। अब करके प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपका ये समझ में आया कि नहीं। ओके, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ, और समझ में आ जाए इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा करने से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।